नहीं समझ में आता आ जाएगा आपके पास, इसको दोबारा से सुनिएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये प्रोडक्ट को आप समझ जाओगे, इसी प्रोडक्ट से आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की बीमारी से बचा सकते हो, साथ ही आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहले बायोमैग्नेटिज्म है क्या, इसको समझिएगा। बायोमैग्नेटिज्म इज ए नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड सराउंड द पैरामीटर्स ऑल लिविंग ऑर्गन्स। हमारा जो बॉडी है ना, इसकी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है बहुत अच्छी तरह फंक्शन के लिए। हर ऑर्गन को, खास करके जो हमारा हार्ट होता है, उसको फंक्शन करने के लिए एक नेचुरल मैग्नेट की जो फील्ड है वो चाहिए होता है। तो वो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है और कैसे मिल रहा था और आज क्या प्रॉब्लम है, आज क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो सारे चीज अगर आप समझ जाएंगे तो इस प्रोडक्ट को आप सही तरीके से बता सकते हो। सबसे पहले मैग्नेटिज्म को समझिए कि मैग्नेटिक एनर्जी होता क्या है। मैग्नेटिक एनर्जी अगर देखोगे या इसको पढ़ोगे, गूगल करेंगे, इसके ऊपर हजारों किताब है, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। तो मैग्नेटिक जो हमारे अर्थ है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वंस एन एक्सीडेंट मिस्ट्री इज नाउ ऑर्गेनाइज्ड एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फोर्स इन द यूनिवर्स। इस पृथ्वी से ना एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे उत्पन्न करता है, कैसे पैदा कर रहा है, उस चीज को समझना है। एंड आवर अर्थ इज ए ग्रैंड मैग्नेट एंड ऑल लाइफ डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक एनर्जी पैरामीटर एवरीथिंग इज आवर यूनिवर्स फ्रॉम द वर्स्ट रीचेज ऑफ आउटर पेस टू द ईच माइक्रोस्कोपिक सेल इन आवर बॉडी। अब मैग्नेटिक एनर्जी को तो समझ रहे हो, लेकिन ये मैग्नेटिक एनर्जी एक्चुअली में क्या है ना, बायोमैग्नेटिक इज 100% नेचुरल होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव एंड नॉन इनेसिव हीलिंग थेरापी विद जीरो साइड इफेक्ट। सबसे पहले तो समझिएगा, ये नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेट कितने टाइप का होता है, क्या वो करता है, वो भी आगे बताऊंगा आपको। मैग्नेटिज्म एक नेचुरल ऐसी थेरापी है जिससे मेडिकल साइंस से लेके बहुत सारे चीजें इसके ऊपर स्टडी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो ये जो मेन हमारा एक ऐसा थेरापी का काम करता है जिसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे पहले तो आप किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते, कौन से लोग इसको नहीं पहन सकते, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैग्नेटिक थेरापी सबसे पहले आपको समझना है कि इसकी जीरो साइड इफेक्ट है, किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमारे ह्यूमन बॉडी को चाहिए। आज से 100-150 साल पहले अगर चले जाओगे या 50 साल पहले चले जाएंगे, लोग 100-150 साल जीते थे विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी डिजीज, बिना बीमारी के लोग जीते थे। लेकिन आज इतने बीमारी बढ़ रहा है, उसका कारण अगर हम देखें तो क्या ऐसा हुआ है, अगर उसके ऊपर बात करें तो मैग्नेटिज्म के ऊपर अगर आप गूगल पे जाएंगे, दुनिया भर की किताबें हैं, हजारों किताबों है। उस किताबों के चुंबक चिकित्सा, मैग्नेटिक थेरापी, मैग्नेट क्या है, पूरी किताब भरे पड़े हैं। आप गूगल के ऊपर जाएंगे, वहां पे भी मिल रहा है, बहुत सारे जगह मिल रहा है। अब मैग्नेटिक थेरापी क्यों चाहिए बॉडी में और क्या इसकी जरूरत है, तो सबसे पहले समझिएगा कि नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म हेल्प्स टू इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनएस योर ऑक्सीजन लेवल। मैग्नेटिज्म जो है, नेचुरल जो मैग्नेटिज्म जो पृथ्वी हमें अपनी ह्यूमन बॉडी को देता है, मिलता है, उसका मेन जो काम होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को वो मेंटेन करता है, एनहेस्ट करता है, बढ़ाता है, लेवल को मेंटेन करता है। और बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम खाने के बिना बहुत दिन जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 5 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं जी सकता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स है उसकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जिस आदमी का शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जैसे आप देखे होंगे कोरोना के टाइम लोगों की मौत हुई है, किसकी वजह से, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जो कोरोना वायरस था वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते थे,
जिसके वजह से शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका मेंटेन है तो आपकी ब्लड सेल हेल्दी होगा, ब्लड सेल हेल्दी है तो आपकी ऑर्गन हेल्दी है, ऑर्गन हेल्दी है तो आपकी सिस्टम हेल्दी है, और सिस्टम हेल्दी है तो आप हेल्दी रहेंगे। रूट कॉजेज, अगर साइंस कह रहा है, बहुत सारे रिसर्च में देखा गया कि 99% बीमारियों का जो जड़ है वो है ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छा ना होना। यहां तक आपको बातें समझ में आया? कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिज्म है या नेचुरल मैग्नेटिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों जरूरी है, और वो एक्चुअल क्या है और बीमार होने का कारण है क्या? यहां तक आपको बातें समझ में आई? गुड। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गए। दो चीज ध्यान रखना है कि हम जैसे डेमो करते दिखाते लोगों को बता नहीं पाते कि कैसे होता है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है कि ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे शरीर में बाय डिफॉल्ट आपके ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन होता है। और 99% जो बीमारी है उसका कारण है, रूट कॉजेज जो है, वो ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल होता है एज पर साइंस। अब एक लाइन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट हम आप नहीं मानते इसको। ये ब्रासलेट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना, वो है प्रिवेंशन के लिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए। तो प्रिवेंशन करने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हमारे एक्चुअल लाइफ में आप देखेंगे क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, हम शुरुआती दिनों में 40-45 साल तक हम पैसा इकट्ठा करने में अपनी हेल्थ को लगाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जो हेल्थ से हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ पहले हम हेल्थ लगा के वेल्थ बनाते हैं, फिर उसी वेल्थ को लगा के अपनी हेल्थ को सही करते हैं, और कुछ समय के बाद हमारे पास दोनों चीज नहीं होता है, ना हेल्थ ना वेल्थ। अगर आप आज ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की महत्व को सही तरीके से समझ जाओगे, आपकी बॉडी में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप बहुत सारे लाइफ को सेव कर सकते हो, बहुत सारे बीमारी से बचा सकते हो। सबसे पहले थोड़ा हम अर्थ को समझते हैं, पृथ्वी को समझते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, जो धरती है ना, ये गोल होता है, ये सब जानते हो। और गोल है तो इसको अगर अलग किया जाए ना, तो इसका जो आउटर, इसका जो दोनों ये ढक्कन समझ लीजिए, या ये जो दोनों को अगर ऐसे खोल दिया जाए, तो लेफ्ट से राइट इसकी डिस्टेंस होता है लगभग 5,000 किलोमीटर। अगर अर्थ को ऐसे आप खोल दो, गोल होता है, और ऐसे खोल दे दोनों ढक्कन को, ग्लोब को जैसे, तो उसके लेफ्ट से राइट जैसे यहाँ से वहां तक के डिस्टेंस जो होगा वो लगभग 5,000 किलोमीटर है। और उसके अंदर क्या है ना, लोहे का समझ लीजिए समंदर है, और उसकी टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री टेम्परेचर। अब 6,000 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है आपको नहीं इसका वो आइडिया है 6,000 डिग्री क्या होता है। पानी जो है ना, जो बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और लोहा जब पिघल में पानी पानी बनता है वो 1,500 डिग्री टेम्परेचर में, और ये है 6,000 डिग्री टेम्परेचर। तो 6,000 डिग्री टेम्परेचर का मतलब पृथ्वी का पेट समझ लीजिए, उस पेट के अंदर लोहे का समंदर है। और इसका साइंस क्या है ना, पृथ्वी अपने आप पे रोटेट करता है, जिसको करने में 24 घंटे लगता है, और सूरज के ऊपर भी करता है, वो ऐसे रोटेट करे जिसको करने में लगभग उसको 1 साल लगता है। और जब ये रोटेट करता है और उसके अंदर जो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लोहे का समुंदर है, ये जब बहुत तेजी से अपने आप पे ये स्पीड में घूमता है, रोटेट करता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पैदा होता है वहां पे बहुत तेज। और जो नीचे धरती तक आता है एकदम जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग जहाँ पे हम लोग है, तो यहाँ तक वो चीजें आती है। वो चीज हमारे शरीर के लिए, इवन जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, तो ये जब निकालता है पृथ्वी का, तो दो तरीके वहां से निकालता है, एक साउथ नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यहाँ से ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से यहाँ से मैग्नेट जो है फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और वो पृथ्वी को मिलता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम समझते हैं
पंच तत्व, पंच तत्व क्या होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ये 5 चीजें चाहिए होता है। आज से बहुत साल पहले चले जाओ तो ये पांचों चीजें शुद्ध मिल रहा था और आदमी स्वस्थ होते थे, बीमारी नहीं होता था। क्या ये बात सही है? जैसे सन रेज, फायर, वाटर, एयर, ऑक्सीजन और अर्थ मैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें, हवा को खराब किसने किया? इंसानों ने। पानी को खराब किया इंसानों ने, क्योंकि इंसानों ने वो सारे चीज करने के वजह से आज आदमी जो 100-150 साल जी रहा था वो 50-60 साल में आ चुका है। तो उसके कारण अगर ये चीज, पांचों चीज हमारे ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से मिलता है तो हम शुद्ध रहते। लेकिन आज के डेट में ना हमें वो मैग्नेटिक एनर्जी मिल पा रहे, ना हमें शुद्ध ऑक्सीजन एयर मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना आपको सन रेज की अगर बात करें वो भी हमें सही तरीके से नहीं मिलता है। यहाँ तक सबको समझ में आया? 340 लोग हैं, क्या मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसके आसपास में एक मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए क्रिलियन फोटोग्राफी करके एक कैमरा आता है, जिसको अगर आप फोटो खींचेंगे ना तो आपके आसपास के ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाई देता है। लेकिन एज पर साइंस क्या है कि आज के डेट में हमारे जो अर्थ से मैग्नेटिज्म जो या मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो बॉडी को मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा। उसकी कारण है, आज आप जहां भी बैठे हो या जहां भी जाते हो, घूमते हो, साइंस बोल रहा है कि हर 3 फीट में लोहा आ चुका है। जैसे हम बैठे, देखिए ये दीवार है, तो इसके अंदर रॉड है कि नहीं है? या आप जहां बैठे हो, जितने लोग मीटिंग के अंदर बैठे हो, आप फील करके देखो क्या आपके 3 फीट में लोहा है या नहीं है? सबके 3 फीट में लोहा है। चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे आप कमरे में बैठे हो, तो हर 3 फीट में लोहा है। और लोहा और चुंबक, आप जानते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का था, वो लोहे की वजह से हमारे बॉडी तक पहुंच नहीं पा रहा है। और ना पहुंचने की वजह से दो चीज हमारा बॉडी का मेंटेन नहीं हो पा रहा है। एक, पहला क्या है? दो चीज आपको समझना है, ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से हमारे जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सही नहीं हो रहा है। जैसे आप जानते हो कि पानी का जहाँ फ्लो है, जहाँ पानी लगातार चल रहा है ना, उस पानी को हम पी सकते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु जम नहीं पाते हैं। उसी तरह जब हमारी ऑक्सीजन का फ्लो सही रहता है तो बहुत सारे बीमारी हमारी शरीर पे नहीं आता है। और जैसे ही हमारे सर्कुलेशन स्लो हो जाता है या प्रॉपर नहीं होता है तो सारे बीमारी आते, क्योंकि बॉडी के अंदर आपको अगर पता होगा, थोड़ा सा इस साइंस को अगर आप समझेंगे, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स में जाता है और लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट उसको पंप करके हमारे हर ब्लड सेल्स के अंदर, हर सेल के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिर क्या करते, हार्ट उसको डीऑक्सीजनेट ब्लड को फिर से लंग्स को भेज के उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारी ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारे जो टॉक्सिन वगैरह आते हैं, लेकिन वो सही अगर प्रॉपर आपका फिल्टरेशन है तो आपकी बॉडी के अंदर वो गंदगी भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर सर्कुलेशन सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। जैसे प्रॉपर सर्कुलेशन इज ए की मेंटेनिंग टू ऑप्टिमल हेल्थ, एंड it is ensure that the blood and oxygen continuously flow throughout the day, allowing every organ to function properly. It helps to heal wound faster, it keeps your brain sharp, it keeps your heart healthy, and it even gives your complete and natural completion ए नेचुरल फ्लैश। आप समझिएगा ये जो सर्कुलेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझो, गूगल करोगे आपको ये सारे चीज आपको मिल जाएगा। मैंने इसको लगभग लगभग 2 साल से इस पीपीटी को तैयार करने में लगा था, सॉरी 2 महीने में। तो बहुत सारे चीज मिला, तो मुझे लगा ये चीज आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम अपने आप को बचा लेंगे, अपने घर वालों को बचा लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ब्लड सर्कुलेशन का, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। और जो ब्लड में ऑक्सीजन को जो
कैरी करता है ना, वो है हमारा रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन आप जिसको बोल सकते हो। वो हमारा जैसे ही बॉडी के अंदर, अब आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए हमारे पास तो क्या चाहिए होता है, मैग्नेट चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जो आप डेमो करते हैं ना, जैसे ही ब्रासलेट को पहना देते हैं, आदमी के बॉडी में एक एनर्जी होता है, तो उसमें होता क्या, जैसे ही उसको पहनाते हैं तो उसकी शरीर के अंदर ब्लड की प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जैसा आप इसको देखेंगे कितने सारे 35 ट्रिलियन, मतलब सेल्स, इतने सारे चीज होता है, इतने और कई सारे सेल्स डेली नया पैदा होता है, फिर नया चीजें होती है। तो वो उसके लिए उसको ऑक्सीजन हर टाइम जरूरत होता है। और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्मली एज पर साइंस कह रहा है कि एक आदमी की बॉडी वेट अगर 65 kg है, तो उसकी बॉडी के अंदर लगभग 1,20,000 कैलोरी होता है। और पर डे जो है एक नॉर्मल आदमी को, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते या बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते, उसको एवरेज 2,000 कैलोरी चाहिए। तो एक आदमी को 65 kg का जो आदमी है, उसको अगर आप खाना भी नहीं देते हो, तो उसकी बॉडी में 1,20,000 कैलोरी होता है। उस कैलोरी को भी वो अगर खाते हैं, तो एक आदमी बिना खा के 60 दिन जी सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आदमी बिना खाने से 60 दिन तक जी सकता है, कैसे भी करके वो जी लेगा। बट मुझे बताइए, बिना ऑक्सीजन का आदमी कितना दिन जी लेगा, या कितना घंटे, या कितना मिनट, कितना देर, कितना समय जी सकता है एक आदमी बिना ऑक्सीजन का? मुश्किल से 1 मिनट, 2 मिनट, बहुत होगा तो। नहीं तो क्या होगा कि आदमी मर जाता है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन की लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देखो ऑक्सीजन जो पंप कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो को समझिएगा। आपकी हार्ट अगर सही, और हार्ट जो पंप करता है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि हमारे सर्कुलेशन सही होगा। सर्कुलेशन सही क्यों होगा? क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन होता है, और आयरन जैसे ही सर्कुलेशन को फास्ट होने लगेगा, उसकी प्रवाह को, ब्लड की प्रवाह को बहुत तेज करेगा या मेंटेन करेगा। तो वो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है, वो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो अगर जिसके सर्कुलेशन बॉडी में सही है, तो पर सेकंड में जो हमारे हार्ट जो है पंप करते, तो 70 से 80 ml ब्लड को वो पंप करते, जो अच्छे सर्कुलेशन माना जाते हैं। जिनके अच्छी सर्कुलेशन नहीं है, तो 50 से 60 ml पर सेकेंड करते, तो उसको मॉडरेट सर्कुलेशन होते हैं। और उससे भी कम जिसके शरीर में सर्कुलेशन फ्लो है, तो 40 से 50। और उससे भी कम होता है तो 20 से 30 है। जितनी ज्यादा सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा, उतनी ज्यादा बीमारी होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है, उसको ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे सेल, जो बॉडी के फंडामेंटल यूनिट होता है, वो सेल से। और आप ऑक्सीजन के साथ साथ और भी जो भी हम खाते हैं, खाना से लेके सब कुछ, हमारी विटामिन से, मिनरल से, सब कुछ वो एब्जॉर्ब होने के बाद सब कुछ ब्लड के थ्रू ही हर सेल्स तक पहुंचता है। और हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है, वो है सेल से। और सेल्स अगर जिंदा नहीं है, सेल्स अगर हेल्दी नहीं है, तो हम हेल्दी नहीं हो सकते। और आयरन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑक्सीजन फ्लो। अबाउट 70% ऑफ योर बॉडीज iron is found in the red blood cells, is called hemoglobin. And in muscle cell called myoglobin, hemoglobin is essential for transforming oxygen in your blood from the lungs to the tissue, and myoglobin is the muscle cell accept, stores and transport and release oxygen. तो आयरन की मात्रा आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोगों की आयरन डिफिशियंसी होती है, जिसको हम कौन सी बीमारी बोलते हैं, आयरन डिफिशियंसी होते हैं। तो कितने लोग ध्यान से मीटिंग को सुन रहे हैं? आयरन डिफिशियंसी को कौन सी बीमारी बोला जाता है? एनीमिया। गुड। तो एनीमिया हो जाता है, तो हमें सबको पता है कि ये चीज जो है कि एनीमिया हो जाती है, उसके वजह से शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो ये चीज को, ये कनेक्शन को अगर हम समझ जाए, तो बहुत सारे लाइफ को हम बचा सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम जो ब्रासलेट लोगों को यूज कराता है, उसको इमीडिएट उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा करंट पैदा कर देता है। वो कैसे? न सिर्फ वो नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म,
आयरन जो है वो ब्लड को, मैग्नेटिक फील्ड हेल्प टू हार्ट टू पंप, प्रॉपर पंप करने के लिए हमारी हार्ट को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। आज के डेट में क्यों नहीं मिल पा रहा है वो आप समझ गए। और हमारे जो ब्रेसलेट है वो जैसे ही बॉडी के टच में आते हैं वो सबकी सर्कुलेशन को सही करते हैं। तो जिसको भी आप ये डेमो करते हो और उसकी बॉडी वो एनर्जेटिक बनता है, तो समझ लीजिए कि उसकी बॉडी की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, जिसके वजह से अब ये ब्रासलेट किसी भी आदमी को पहना जा सकता है, किसी भी आदमी को बीमारी से बचा सकता है। हर तरह की बीमारी से आप बचा सकते हो। आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखो, इस फोटो को देखना आपकी ब्लड सेल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये देखिए जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से है। और इम्पोर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन बॉडी अराउंड 1000 बिलियन सेल्स, इवन मोर देन ए स्टार और गैलेक्सी। मतलब जितना तारे हैं ना, उसमें उससे ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स सही होता है, और हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। आउट ऑफ दिस, ये 6 लाख मिलियन ऑफ द डाई एवरी डे एंड दे आर प्लेस्ड विथ ए न्यू वंस। ये हर दिन नया बनते भी, ये जो प्रोसेस है, मतलब मेन आपको समझना है कि ब्लड सर्कुलेशन और जो ऑक्सीजन लेवल, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारी ब्रेन से कट कर दो तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट से कट कर दिया जाता है तो हार्ट अटैक होता है। और ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे आई में, जो आजकल का आप देखेंगे बच्चे से लेके बहुत सारे को आजकल क्या है ना, प्रॉब्लम आ रही है आई साइट का। तो हमारी जो कॉर्निया और रेटिना है उसके अंदर अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, तो आई वीक साइड, जो वीक आई साइड हो रहा है या ब्लाइंडनेस, तो इसी तरह तरीके का हर ऑर्गन को हमारे सर्कुलेशन, ब्लड का और ऑक्सीजन की सर्कुलेशन चाहिए। 74 ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, उसको पर डे हर सेकंड में जो ब्लड की फ्लो चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को मिलने के लिए। तो इसको समझना है कनेक्शन को, कि मैग्नेट, आयरन, ब्लड, ऑक्सीजन। मैग्नेट हमारी बॉडी को जैसे ही मिलता है तो आयरन से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन हमारे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन होता है। तो ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और मैग्नेट, ये जो हमारे बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट है, समझ में आया। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां से लेके ये जो बायोमैग्नेटिज्म, इस चीज को अगर आप समझ जाओगे, और इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी, विदाउट आयरन, जैसे ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है उसी तरह हमारी बॉडी में लगभग 4 ग्राम आयरन होता है। बोलता है कि हम 50 सेकेंड के बाद, अगर किसी की बॉडी में आयरन जीरो हो जाए ना, 50 सेकेंड, 50 मिनट तक वो आदमी जी सकता है, 51 मिनट में उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि आयरन कैरी ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, और मैग्नेट पुश द आयरन डिजॉल्व ऑक्सीजन, नीड ब्लड सेल, एंड ब्लड सेल हेल्दी तो ऑर्गन हेल्दी। तो यहाँ पे समझना है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ये मैग्नेट का क्या प्रभाव है और मैग्नेट क्या कर रहा है। अब ये जो मैग्नेट है, हमारे जो बायोमैग्नेटिज्म है, ये नेचुरल मैग्नेटिज्म है, बट ये ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। ये जो है 700 से 800 फुट नीचे माइनिंग करके इसको निकाला जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट जो होता है, जैसे ये मैं लगा के रखा हूँ, जो स्पीकर वगैरह में होता है, आप देखते होंगे रेडियो के अंदर, ये आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट होता है। ये ह्यूमन बॉडी में साइड इफेक्ट करता होगा, लेकिन बायोमैग्नेटिज्म इज, इट इज ए नेचुरल मैग्नेटिज्म, इसका किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब लोग सवाल करते हैं, सर किसको पहनाएं किसको नहीं पहनाएं। ये सिर्फ 3 लोगों को ये ब्रासलेट अब नहीं पहना सकते हो। पहला, जिसकी शरीर में पेस मेकर लगा होता है। पेस मेकर क्या होता है कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होता है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो ब्लड को पंप, हार्ट को अपनी काम करने में मदद करता है, उसको नहीं पहनाना है। दूसरा होता है प्रेग्नेंट लेडी, जब तक प्रेगनेंसी में है तब तक नहीं देना है, आफ्टर डिलीवरी आप बिल्कुल दे सकते हो। और तीसरा होता है इंसुलिन पंप, किसी कोई कोई ऐसा होता है जिनकी शुगर बहुत ज्यादा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, तो उनको इंसुलिन पंप बॉडी में लगा के रखना होता है, हर मिनट हर सेकंड में उसकी बॉडी में इंसुलिन चाहिए होता है। तो ये 3 तरीके के लोगों को, अगर ये दो डिवाइस के साथ है और एक है जो प्रेग्नेंट लेडी है, ये 3 कंडीशन के अलावा आप सारे को ये बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट पहना सकते हो, जिसकी कोई किसी प्रकार की साइड इफेक्ट या किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हम बात करें
व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ गुड ऑक्सीजन लेवल। अब देखो ये गुड ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। आपको लगता होगा ना कि ब्रासलेट से माइग्रेन भी ठीक हो जाता है, ब्रासलेट में साइबर सर्वाइकल भी ठीक होता है, ब्रासलेट से न्यूरोटिक प्रॉब्लम सही होता है, ब्रासलेट से पैरालाइज ठीक होता है। उस सारे चीज का अगर जड़ हम समझे तो हमें ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, आपकी बॉडी में अच्छे ऑक्सीजन लेवल अगर मिलना तो स्टिमुलेट द ब्रेन एक्टिविटीज, आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी, बूस्ट कंसंट्रेशन, डेवलप स्ट्रॉन्ग alternate, raise energy level, improve strength, build endurance, dextrose your body, reduce your stress, claim anxiety, alternative tension, headache, and redeem regular sleeping pattern, help with cardiovascular activities, prevent lactic acid and built ups। अब देखिए यहाँ पे पूरी आपकी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस है, जितने सारे हैं, वो सब को सही करने में मदद करता है। और गुड ऑक्सीजन लेवल आपको कब मिलेगा? मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड ऑक्सीजन लेवल कब मिलता है? ये सवाल करते, हाई लेवल शुगर हो तो ब्रासलेट कैरी। भैया ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा सबको पहना सकते हो, चाहे कोई स्टेन डाला हो, कुछ भी डाला हो। अब सवाल मेरा ये है कि आपकी बॉडी में अच्छा ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन होगा? बॉडी को अच्छी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने के लिए क्या होना जरूरी है? अच्छे आयरन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। और ब्लड सर्कुलेशन गुड, अरवा सिद्दीकी ने लिखा 70 to 8, जो 70 to 8 टाइम्स होता है, जो उसी में 70 to 8 जो मैंने बताया था ml ब्लड जो है वो पंप कर देता है। तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना उसका कारण कि अर्थ की मैग्नेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, उसके कारण कि हर 3 फीट में लोहा है। और हमारी ये ब्रासलेट जब हमारी बॉडी के टच में आते हैं तो हमारी बॉडी इसलिए तुरंत जो एनर्जी और एक्शन देता है। प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल अगर आपकी किडनी को मिल रहा है तो आपकी किडनी अच्छा फंक्शन करेगा, अच्छे आपकी लीवर को मिल रहा है तो लीवर अच्छा फंक्शन करेगा, आपकी पैंक्रियास को मिल रहा है तो आपकी पैंक्रियास अच्छा प्रॉपर फंक्शन करेगा, आपके लंग्स को अच्छा, जो मेजर ऑर्गन है वो अगर बॉडी में अगर अच्छा फंक्शन करता है, जो बीमारी है ना मैं आपको बता देता हूँ, किडनी से होता है, लीवर से होता है, पैंक्रियास से होता है, लंग से होता है, ब्रेन से होता है। ये चार पांच जो मेजर वाइटल ऑर्गन है, ये अगर सही तरीके से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है तो आपकी बॉडी में, जैसे किडनी में आज की लोगों की किडनी खराब हो जाना, लोगों की लीवर के अंदर दुनिया भर की बीमारी हो जाना, पैंक्रियास अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको पता है कि इंसुलिन जब बन नहीं पाते तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है ना, जिसको डायबिटीज हम बोलते हैं। तो वो सारे चीजें सिर्फ ऑक्सीजन लेवल और ब्लड लेवल को सही करने से नहीं हो पाते। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एक और है, हमारी जो बॉडी होता है ना, 95% बॉडी का जो रिपेयर और मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो रात को होता है। हमारे बॉडी जो रिपेयर और मेंटेनेंस का प्रोसेस जो रात को होता है, इसको अगर आप समझते हो तो आप देखते होंगे कि आदमी को जो बीमारी है रात को बढ़ जाती है, या जो ठीक होता है वो सुबह तक, जैसे रात को दवा लिया सुबह तक सही हो जाते हैं। उसका कारण है कि हमारे बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में आते, जब सोते हैं, तो उस 90% रिपेयर और मेंटेनेंस का बॉडी का पूरी एक सिस्टम, एक मशीन की तरह समझ लीजिए, वो काम रात को 95% होते हैं जब हम लेटते हैं, मतलब सोते हैं। अब सोने के लिए क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पीनाइल ग्लैंड। और पीनाइल ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो यहाँ पे लिखा है देखिएगा। ये मेलाटोनिन जो है ना, ये हमारा स्लीप हार्मोन है। जितने भी लोगों की जो स्लीप पैटर्न खराब हो चुका है, आजकल की लोगों को जो मोबाइल देखने की आदत, और ये मोबाइल आने के बाद सबको पता होगा कि लोगों की जो स्लीप पैटर्न खराब हो जाए, या प्रॉपर जो स्लीप है 8 घंटे, 6 से 8 घंटा लोगों को नहीं हो पा रहा है, उसकी कारण सिर्फ और सिर्फ कि पिनाइल ग्लैंड को अपनी सही तरीके से मेलोनिन को रिलीज करने के लिए उसको सही ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन चाहिए होता है। ये प्रॉपर ना होने की वजह से, जैसे बहुत सारे लोग बोलते कि सर, मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनी देखा है कि सर मुझे नींद की प्रॉब्लम था, ब्रासलेट पहनने के बाद नींद सही हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक बात?
कि ऐसा क्यों होता है? ये पिनाइल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करता है, और मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन होता है, और उसको प्रॉपर होने के लिए आपकी ऑक्सीजन लेवल, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम स्ट्रेस। आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के अंदर स्ट्रेस है। स्ट्रेस होने का कारण क्या है? कि लोगों की लाइफ हो चुकी है फास्ट, समय नहीं लोगों के पास। हर हर कोई आदमी स्ट्रेस में है, चाहे बच्चे स्कूल में हैं वो भी स्ट्रेस में है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई से लेके हर चीज जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, आदमी की लाइफ इतने फास्ट हो चुका है। तो स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जो कॉर्टिसोल बोला जाता है। ये कॉर्टिसोल जो है, ये थोड़ा सा ब्लर आ गया। ये कॉर्टिसोल आपकी ब्लड की के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। दुनिया भर की प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है ये कॉर्टिसोल। जिसकी कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ता है वो लंग्स में इफेक्ट करता है, वो आपके लिवर में इफेक्ट करेगा, वो आपके हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम करता है। जिसलिए देखिएगा जिनकी स्ट्रेस होता है तो उनकी पेट में अल्सर भी हो जाती है, उसकी नींद को प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रेस होना एक बहुत बड़ी बीमारी है, और उस स्ट्रेस होने की वजह से ये जो बीमारी है बढ़ रहा है। अगर हमारी जो ये बायोमैग्नेटिज्म, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म या बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट है, ये स्ट्रेस से भी आपको रिलीफ दिलाता है बहुत सारे। उसके बाद रेडिएशन, रेडिएशन को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारी ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर रहा है। ये भी ऑक्सीजन लेवल एंड ब्रेन का बीच में ये बैरियर बना हुआ है, और इस बैरियर होने के कारण कि हमारी ब्रेन को अगर सही ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे बीमारी आ रहा है। तो आप लोग देखते होंगे जो हम लोग डेमो दिखाते कि मोबाइल की रेडिएशन, मोबाइल की जैसे ही ये कॉल आता है तो उसको फिर से वो एनर्जी कम हो जाती है। उसका कारण समझ में आ रहा है कि तुरंत उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जो ब्लड सेल्स को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी तुरंत कम होता है। तो इसकी साइंस आप अगर समझ जाते हो, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉक्सिन। आप अगर गूगल से पूछोगे कि डज ब्लड रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, at the same time the blood is also responsible for carry the wastage product away from the cells and in transfer these are toxin to the lungs, liver and kidney among their area which release this waste product from the body। अब ये जो सर्कुलेशन है, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ये ब्लड लेके गया, और फिर डीऑक्सीजनेट या गंदगी या टॉक्सिन। आप जो जितने लोग ज्यादा बीमार होते, जो लोग ज्यादा बीमार होते तो समझना उसकी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन होता है। और टॉक्सिन जो है ना, समझ लीजिए जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, और फिर उस चारा को खाने के लिए मछली आता है, और आदमी फिर क्या करता है? वो मछली पकड़ता है। उसी तरह जिसकी बॉडी में जिसके ज्यादा ज्यादा टॉक्सिन होता है, उसकी बॉडी में उतना ही बैक्टीरिया और वायरस वो सारे उसकी शरीर में आता है, क्योंकि बीमारी लगता है वहीं से है। तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना, प्रॉपर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो ना होना, ये टॉक्सिन आपकी बॉडी को निकालने में जो ब्लड सर्कुलेशन या बायोमैग्नेटिज्म वो आपका मदद करता है। ये जब आपका प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, आपके सारे ऑर्गन जब सही तरीके से फंक्शन करते हैं, तो आपकी बॉडी में वो पसीना के थ्रू जो टॉक्सिन है वो बाहर आ जाता है। तो जो बायोमैग्नेटिज्म है वो आपकी टॉक्सिन को भी निकालने में मदद करता है। ये चीज अगर आप सही तरीके से समझ जाओ तो आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हो। अब सवाल है कि किसको पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो फिट हूं। जितने लोग फिट महसूस करते हो अपने आप को, सबसे पहले वो पहनना। जितने लोग, कितने लोग इस मीटिंग के अंदर, जो लोग इस ब्रासलेट को पहनते ही नहीं हो, या इसके बारे में पता नहीं था, या इसको प्रोमोट नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे इलाका में इस प्रोडक्ट को प्रोमोट नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, ये प्रिवेंशन के लिए एक मास्टर प्रोडक्ट है। आप किसी को पाइल से, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को हेडेक है, आप दवाई तो दे रहे हो, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर दे देंगे ना तो आप बहुत सारे लोगों को बीमारी से बचा लेंगे। कितने लोगों के पास ये नहीं है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो इसको पहनते नहीं हो, या अपने घर में किस किस को पहना के नहीं रखे हो? सारे लोग पहना के रखे। गुड। तो अच्छा, विपुल पांडे जी नहीं पहना के, मनोज कुमार गुड। कुछ ईमानदार लोग भी है, बहुत सारे लोग पहन के नहीं रखा है लेकिन लिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं।
तो मेरा मतलब ये है कि जितने लोग बोलते हैं ना मैं फिट हूँ, ये प्रिवेंशन के लिए मास्टर प्रोडक्ट बन सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आप हर जितने भी प्रॉब्लम आपके पास आता है, आपको इस मीटिंग से ये समझ में तो आ गया होगा कि हर प्रॉब्लम का जड़ है 99% ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिजीजेज आती है, वो पोर ब्लड सर्कुलेशन का सही ना होना, ऑक्सीजन का फ्लो सही ना होना, तो बीमारी का कारण है। तो दोस्त, अगर ये आप पहनने लग जाओगे तो आप बहुत सारे बीमारियों से अपनी शरीर को बचा लोगे। और मेडिकल साइंस भी बोलता है, बोला आप अगर प्रिवेंशन में 10 रुपए खर्च करते हो ना, ट्रीटमेंट में 10,000 रुपए खर्च करने का बराबर होता है। तो क्यों इंतजार कर रहे हो कि बीमारी हो उसके बाद यूज करे? उससे पहले यूज कर लीजिए ताकि आप बीमारी ना हो। आज अगर लोगों की जो एवरेज जीने का लाइफ कम हुआ है, उसका कारण ये है कि बॉडी को जो अर्थ की, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप गूगल करना, मेरी बात पे अगर बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, आप गूगल करना, दुनिया भर की इसके ऊपर डाटा आपको मिल जाएगा। बहुत सारे चीजें आपको किताबें मिल जाएंगे, ये सब गूगल के ऊपर भरे पड़े हैं, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको मैक्सिमम लोगों को आप प्रमोट करिए। ये जितने भी आपको प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं, आप हर एक को सिर्फ 3 कंडीशन मैंने बताया, वो 3 कंडीशन के अलावा सभी को ये प्रोडक्ट जरूर देना, मैंडेटरी कर देना। तो आपकी प्रोडक्ट की रिजल्ट भी बढ़ जाएगा, उसकी हीलिंग प्रोसेस विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप लोगों की बहुत सारे बीमारी से बचा सकते हो और बीमारी से सही भी कर सकते हो। जितने लोगों को चीजें समझ में आया, लिख लिया होगा, और किसी को नहीं समझ में आया तो ये रिकॉर्डिंग हुआ है, इसको हम डाल देंगे, इसको फिर से सुन लीजिएगा। इस साइंस को अगर आप समझ जाओगे तो अपनी शरीर को बचा लेंगे, अपनी हेल्थ को बचा लेंगे, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप सेव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छे से सुना होगा, अपनी समय दिया होगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।